disturbing you. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच मैम। मैं एक्चुअली ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जब भी आप एक ग्रुप में अगर सिर्फ लिख ही देना कि मैंने आज का काम कर लिया है, तो बाकी सबको इंस्पिरेशन मिलती है। हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ हैं। नो मैन इज एन आइलैंड। आई आई थिंक हम लोग सबको पता है कि कोई भी अकेले इस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हमको सबको एक दूसरे के साथ की जरूरत है। तो एक दूसरे को साथ लेकर हम लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, हमेशा उसको ग्रुप में पोस्ट कर दें कि मैंने कर लिया है। तो बाकी सबको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मुझे भी बुरा करना लग रहा है, है मुझे मुझे भी बहुत। करना है। ठीक है ना? तो Yes. थैंक यू Okay, ma'am. एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल का एक और था कि डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है। डिलिबरेटली पूरे 24 घंटे तक हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। सबने बोला? देखिए, यस मैम। ऑनेस्टली बोलिएगा। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ऑनेस्टली बोलना है, क्योंकि मुझे आप ऑनेस्टली नहीं भी बोलेंगे तो कम से कम अपने अपने आप से तो ऑनेस्टली बोलिए कि आपने किया है। और प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। जी। तो आज जो है, आज हमारा डे 0 शायद ओवर हो जाएगा और कल हमारे डे 1 की प्रैक्टिस शुरू होगी। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला आप लोगों को, आप लोग एक जर्नल अपना अरेंज करके रखेंगे। और कल हम लोगों का, कल से जो प्रैक्टिस शुरू होगी डेली, उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस, असाइनमेंट्स बोले जाएंगे, वो आप लोगों को करना होगा। ठीक है? एंड बहुत सिंपल है, बहुत मजा आता है करने में। इट्स मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आता है, तो आई एम वेरी श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा करके। तो आई जस्ट कांट वेट, एंड आई होप आप लोग सबको भी उतना ही अच्छा लगेगा। आज जो है, आज अमावस्या है। आज अमावस्या के दिन आज हम लोगों का जो चैप्टर है, उसमें हम लोगों को ना हमारे सपने लिखने बोले जाएंगे। सिर्फ लिखना है। आप लोगों को डिटेल्स में कैसे लिखना है वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को लिखना है। ठीक है? तो आज जो हम लोग वो लिखेंगे ना, उसके बाद आज मृदुल जी आप लोगों के साथ कोई गिफ्ट शेयर करेंगे। तो वो आप लोग को बहुत मजा आएगा वो सुन के, वो करके। तो आई एम वेरी श्योर हम लोग सब ईगरली वेट करेंगे उनके लिए। तो उसके पहले, सेशन के पहले, लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे। सब सीधा बैठ जाएंगे। एक बात और बोलना चाहूंगी कि अगर संभव हो तो अपने अपने वीडियोस ऑन करके बैठें। देखिए क्या होता है ना, आप लोग को सबको पता है, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे नीचे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, या आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आपको पढ़ाने में, बोलने में मजा नहीं आता है। आपको पता ही नहीं चलता है ना कि वो बच्चे को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है कि नहीं है। तो वीडियोस ऑन करके रखने से ना हम लोगों को भी ना थोड़ा वो लगता है कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वो आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है? यस, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अभी जी, थैंक यू। तो यस, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सिट स्ट्रेट, जॉइन आवर हैंड्स। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू सो मच। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू।
इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू प्रभु, कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांस लेती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। बहुत 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 थैंक यू प्रभु, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवित रखता है। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा, इतना प्यारा जीवन साथी दिया है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, उनके लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार दिया है, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू भगवान जी। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। मेहरबानी। धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। आज कौन रीडिंग करेगा? किसी ने वॉलंटियर किया? नवीन जी ने ग्रुप में भेजा था ना। हु इज गोइंग टू रीड? अरे आप लोग सब टीचर्स हैं, आप लोग को तो एकदम फटाफट बोलना चाहिए। अरे आज मैं रीडिंग करूंगी। कोई नहीं। मैम आज मैं करती हूँ। अच्छा मीनाक्षी जी, चलिए, वेरी गुड। हम्म। तो हम कहाँ पे थे? लास्ट, हाँ, ये इसी पेज हाँ, पे। ये वाला पैराग्राफ से शुरू कर देंगे। ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग। यस। Gratitude is a feeling
So the ultimate aim in practicing a gratitude is to deliberately feel it as much as you can. Ma'am, it's gone. हाँ मैम पेज चेंज ओहो, करें आप? हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ यस. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's a force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. यस, जैसे कि हमने कल बात करी कि ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, दिल से निकलती है ना, तो वो एक फीलिंग है। ठीक है, अब जैसे फीलिंग्स बहुत तरह की होती है। आपको आपके बच्चे के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, वो भी एक फीलिंग है। बहुत गुस्सा आ रहा है, वो भी एक फीलिंग है। ठीक है, आपको कोई चीज से डर लग रहा है, वो भी एक फीलिंग है। तो उसी तरह से ग्रैटिट्यूड भी एक फीलिंग है, और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जो आपको बहुत हाई एनर्जी में बना के रखती है। जैसे ही, जैसे ना सपोज आपको, आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, हाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है। आप अपने आप को उस चीज से अगर हटाएं और आपके पास जो भी कुछ सामने आपको दिख रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। आप सपोज किचन में काम कर रहे हैं, हाँ, और कुछ कुछ हो गया, सब्जी सपोज अच्छी नहीं बनी, और किसी ने कुछ बोल दिया और आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ, और आप आसपास आपके जो भी है, आपके वो प्लेट्स दिख रहे हैं आपको, आपके मसाले दिख रहे हैं आपको, आपका फ्रिज दिख रहा है आपको, आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं दिल से, फीलिंग के साथ कि भगवान जी बहुत थैंक यू, फ्रिज तो है मेरे पास, सब्जियां कितनी देर तक ताजी बनी रह सकती हैं। हाँ, दूध को रखो तो दूध सही रहता है, दूध अच्छा बना रहता है। उस तरह से कि हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल कि वो है मेरे पास इतनी सब्जियां हैं घर में, मैं इतना इतना कुछ बना सकती हूँ। वो प्लेट है, अगर प्लेट नहीं होगा तो खाना कैसे खाएंगे, है कि नहीं है? तो अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए ना, जब आप वो बोलना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे आप इमीडिएटली ना, वो आपका जो फीलिंग है वो शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है वो ग्रैटिट्यूड करते के साथ। एंड आप इमीडिएटली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है वहां पे। हमने बात करी ना सीक्रेट मूवी देखते हुए कि हम सब एनर्जी हैं, हर कुछ दुनिया में एनर्जी है। तो वो एनर्जी जैसे ही आपकी शिफ्ट होगी ना, आप अपने लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वो ही बोला गया है कि ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग, और जैसे ही आप उसको जितना फील करेंगे, पहले उन्होंने बोला कि आपको डिलिबरेटली बोलना है, अगर आपको फीलिंग नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं है, आपको बोलते चले जाना है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपको फीलिंग आने लग जाती है। ठीक है, जितना आप डिलिबरेटली बोलेंगे, जितना आप कॉन्शियसली कि हाँ अरे, ये इसने मुझे एक गिलास पानी दिया, उसने मेरा घर साफ कर दिया। वो एक दिन घर की बाई नहीं आती है ना, तो सब मोस्टली देखेंगे सबके घर में ना हलचल मच जाती है, अरे बाई नहीं आई, काम कैसे करेगा। बट जिस दिन वो आती है, उस दिन क्या हम उनको अप्रिशिएट करते हैं? क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? नहीं, उनकी गलतियां ही निकालते रहते हैं, है कि नहीं? तुमने काम ऐसा नहीं किया, तुमने काम वैसा नहीं किया, उस तरह से। तो फील करिए कि वो है तो आपका कितना काम हो रहा है। तो जो जितना आप फील करेंगे ना, उतना आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी फीलिंग उतना मैजिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना तो उतना मैजिक, इतना तो इतना मैजिक, एंड ढेरों ढेरों सारी ग्रैटिट्यूड, बहुत ज्यादा फीलिंग, बहुत सारा मैजिक। प्लीज कंटिन्यू।
The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. Yes. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If Yes. you practice, should I complete it? Yes, ma'am. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत इजी है। जैसे अब मैं जो बोल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी है। हमारे डेली के जो काम है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और हमने किया हुआ है पहले, बस हम अपने लाइफ के हसल बसल में हम उसको भूल गए हैं। जब हम बच्चे थे ना, हमने सब किया हुआ है, हमने चीजों को अप्रिशिएट भी किया है, हम अपने माँ बाप को थैंक यू भी बोलते थे और बहुत एक्साइटेडली बोला करते थे। बट जैसे जैसे बड़े होते गए ना, वो दुनियादारी में भूलते चले गए। तो उसको वापस से लेकर आना है और बहुत इजी है। घबराइएगा नहीं, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी क्या करना है। अ मैजिकल बुक। यस मीनाक्षी जी, लेट्स कंटिन्यू। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 35th President of the United States. यस, अब देखिए प्रेसिडेंट केनेडी ने क्या बोला था। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। एक कहावत है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो अगर मैं यहाँ आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, आप लोगों को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं खुद ही ना करूं, तो खुद ही अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या मैं ऑनेस्ट हूं? क्या मेरी लाइफ में मैजिक्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसके अनुरूप जीना है। हम उसको हमको अपनी जीवन शैली बनाना है। इट हैज टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है। यस, प्लीज कंटिन्यू। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize रेवोल्यूशनलाइज। your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. यस, अब देखिए कल से हमारी 28 दिन की प्रैक्टिस शुरू होगी। डेली ना हम एक एरिया को पकड़ेंगे। हो सकता है हेल्थ हो सकता है रिलेशनशिप्स हो सकता है जॉब हो, मनी हो, या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारे लाइफ में आए, उस तरह से कुछ हो सकता है अपने सपनों के ऊपर हम काम करें। अलग अलग एरियाज को हम पकड़ेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से खाली ग्रैटिट्यूड करके हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बहुत इजी है। बस भगवान जी बोलते हैं मांगो तो सही, मांगना तो सीखो। मैं देने को तैयार हूं, तुमको मांगना आना चाहिए। हम मांगना सीखेंगे भगवान से। और देना क्या है भगवान को बदले में? सृष्टि क्या मांगती है हमसे? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ यूनिवर्स। सिर्फ उनको कहीं बाजार में कुछ जाते हैं, कुछ चाहिए होता है तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं ना, वो ही यूनिवर्स को भी कुछ देना पड़ेगा अगर उनसे कुछ चाहिए है।
क्या देंगे? ग्रैटिट्यूड, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन। जितना आप देंगे, जितनी अच्छी भावनाएं देंगे, उतना आपको भर भर के मिलेगा। अथाह है यूनिवर्स के पास, बस हमको सिर्फ मांगना आना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। You will be captivated when you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourselves and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो। अगर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करें और एग्जाम के ठीक पहले दिन अपनी बुक को खोलेंगे, तो वो क्या कुछ समझ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने 4 महीने पहले जो पढ़ा था वो तो उनके दिमाग से निकल गया है कि नहीं है? वो नहीं समझ पाएंगे, तो उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, उनको वो नहीं मिलेगा जो वो चाहिए। तो सिमिलरली, सिर्फ सुनने से, बिना प्रैक्टिस किए, जो भी आप कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो आपके माइंड से निकल जाएगा। अगर हमको उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिससे कि हम अपना रोज का काम करते हैं, सुबह से लेके रात तक जो हम अपना करते जाते हैं, वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे, जो भी कुछ हमने बचपन से सीखा है, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, वो सब हमारे वहां बैठे हुए हैं। कितनी बार होता है ना कि आपका दिमाग कहीं और है। सपोज आप किचन में खड़े हैं, हाँ, आप खाना बना रहे हैं, बट आप, आपका दिमाग कहीं और है। आज कुछ हुआ है घर में, या तो आप कोई बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं, आप अपना कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन आप वो खाना बनाते जा रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं आप? आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो वहां पे काम कर रहा है, और आप बड़े आसानी से आप वो बना लेते हैं, है कि नहीं है? जैसे सपोज अब मैथ्स की मैम है, हाँ, अब उनको तो सोचना नहीं पड़ता ना। बच्चे ने जो सम किया है उनको टोटल नहीं करना पड़ता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि 27 + 12 क्या होने वाला है। उनको हाथ में काउंट नहीं करना पड़ता है, वो उनको पता है, वो उनके अंदर वाले मन में ना वो बैठा हुआ है। तो वही है कि हमको जो है, हमको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि हमारे सेल्स में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ग्रैटिट्यूड बैठ जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे, मतलब बिना कोई एफर्ट किए, हर समय हमारे मन से सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही निकले, वैसा हो जाना चाहिए। और ये 28 दिन की प्रैक्टिसेस इतने अच्छे से उन्होंने डिजाइन करी हैं, इतनी साइंटिफिकली डिजाइन की हुई है कि ये, मतलब बाय द एंड ऑफ इट हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. यस, प्लीज कंटिन्यू। Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. यस, अब देखिए क्या बोल रही है रोंडा बर्न की, उन्होंने 28 दिन की प्रैक्टिसेस हम लोगों के लिए डिजाइन करी है। और हर प्रैक्टिस
हमारे कोई ना कोई एरिया को टच करती है, बहुत कुछ हम लोगों को सिखाती है। हर हर चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे, जिंदगी किस तरह से काम करती है, हम कहाँ कहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने सपनों की दुनिया को नहीं जी पा रहे हैं, या कि हमको क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे हमारी लाइफ मैजिकल होगी, सब कुछ हमको बताया जाएगा। बहुत बहुत साइंटिफिक है ये कोई कोई ज्ञान नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। बहुत अच्छे से इन पे रिसर्च की गई है और बहुत बहुत साइंटिफिकली एक एक चैप्टर को डिजाइन किया गया है। प्लीज कंटिन्यू। The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic wouldn't work and you wouldn't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. यस, The next अब देखिए हम लोग ये जो बोल रही हैं, पहले 12 प्रैक्टिसेस हमारी क्या है, जो कुछ हमको आज तक मिला है। पास्ट क्या होता है? पास्ट अभी से 2 सेकंड पहले भी जो है वो पास्ट है, ठीक है? तो पास्ट में हमको जो भी कुछ मिला है और मिल रहा है, उसके लिए हमको कैसे ग्रेटफुल होना है। आज तक तो हमने हुआ नहीं है, ग्रेटिट्यूड किया नहीं है कोई भी चीज के लिए, थैंक यू बोला ही नहीं है कोई भी चीज के लिए। 35-40 ईयर्स के हम हो गए, कोई 50 के भी हैं, हम कोई 60 के भी हैं, तो इतने सालों का ग्रेटिट्यूड ड्यू है, ठीक है? तो ये पहली 12 प्रैक्टिसेस जो हैं हमारी, वो हमको पहले हमको जो मिल चुका है या जो आज तक मिलता चला आ रहा है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। और बहुत ग्रैटिट्यूड है, ये तो नेवर एंडिंग है, ये नेवर एंडिंग है। क्योंकि अगर हर दिन भी हमने किया है ना, कुछ मिला है, और हर रोज कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, हम खाना भी खा रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, हम जग भी रहे हैं, हम पानी भी पी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो रोज कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो सोचिए 40 साल के और इंटू 365 डेज, उतना ग्रैटिट्यूड तो हमारा ड्यू है, तो नेवर एंडिंग है, ये तो हमको करना ही है। और उसके साथ हमने क्या किया है, हमने कंप्लेंट्स करी हैं, रोज कंप्लेंट भी किए हैं, है कि नहीं है? तो कंप्लेंट को भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। एक कंप्लेंट का मतलब होता है 10 ग्रैटिट्यूड लिखना, वो हम आगे समझेंगे उसको। एक कंप्लेंट का मतलब होता है 10 ग्रैटिट्यूड करना, तो आप समझ लीजिए 40 साल में कितनी ग्रैटिट्यूड, कितनी कंप्लेंट्स करी हैं, और इंटू 10 कर दीजिए, उतना और ग्रैटिट्यूड करना है। तो ग्रैटिट्यूड तो नेवर एंडिंग है, पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड नेवर एंडिंग, ठीक है? और ये जब तक हम पास्ट के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे ना, तब तक हम वो मैजिक का जो पहिया है ना, उसको शुरू नहीं करेंगे कि वो हमारी तरफ बढ़े। दैट व्हील विल नॉट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अस। हमको अगर उसको चलाना है तो पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड अत्यावश्यक है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. यस, अब देखिए पहले 12 पास्ट के लिए है, अब नेक्स्ट 10 जो है वो हमको जो चाहिए, हमारे जो सपने हैं उनके लिए। हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ चाहिए हम लोगों को,
है कि नहीं? हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए। हो सकता है हेल्थ की एरिया में चाहिए हो सकता है जीवन में शांति चाहिए हो सकता है और ज्ञान चाहिए हो, जो भी कुछ, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे सपनों के लिए। प्लीज कंटिन्यू। The last 6 practices take you to take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. यस, अब लास्ट की जो 6 प्रैक्टिसेस है ना, वो क्या होगा कि उससे हमारे कण कण में बैठ जाएगा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की भावना जो है वो हमारे अंदर समा जाएगी। हम उसको यूज कर पाएंगे लोगों को हेल्प करने के लिए, अपने रोज छोटी छोटी जो भी कोई चैलेंजेस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हम सीखेंगे। लास्ट की 6 प्रैक्टिसेस में हम उनको सीखेंगे। प्लीज कंटिन्यू। You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. यस, Should I continue? मतलब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि हम लोगों को ना उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। शुरू शुरू में लगेगा आपको कि हाँ मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, बट दैट्स ओके, क्योंकि वो थोड़े दिनों बाद ना वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा। अब जैसे आपको बोला जाएगा कि आपको रोज ग्रैटिट्यूड लिखना है, तो वो आप ऑटोमेटिकली वो आपको लगेगा कि अरे, अगर जिस दिन आप नहीं लिखेंगे ना आपको लगेगा समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ। ठीक है, तो वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। और आप ग्रैटिट्यूड है ना, आप इसको, आप ये बोलेंगे अरे मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, मैं ग्रेटफुल नहीं हो सकती। नहीं, ग्रेटफुल होने में कहाँ, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप मूवी देखने जा रहे हैं, आप कोई डिनर पे जा रहे हैं, कोई हॉलीडे पे जा रहे हैं, आप एरोप्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं पे भी तो कर सकते हैं ना ग्रैटिट्यूड। जो कुछ सामने है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज पोर्टेबल, आप जहां चाहें उसको वहां लेके जा सकते हैं और वहीं आपके लिए मैजिक्स क्रिएट हो जाएंगे। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अपनी जिंदगी में मैजिक्स क्रिएट करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. यस, अब कोशिश करनी है कि हम लोग कोई भी दिन मिस नहीं करें। कोई दिन अगर हम यहाँ लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे कोई कारणवश, तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग सुन के प्रैक्टिस करें। नहीं तो क्या बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में मैजिक्स को आप आने से थोड़ा रोक देंगे और आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम रिकॉर्डिंग सुन के अपने मोमेंटम को बनाए रखें, अपनी लय को बनाए रखें, और ये 28 दिन में हमको एक भी दिन मिस नहीं करना है। ठीक है? यस, प्लीज कंटिन्यू। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. यस, अब ये हम नहीं पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ।
ये बोल रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इन्होंने प्रैक्टिसेस को डिजाइन करी, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हम प्रैक्टिसेस करना समझेंगे. यस, आफ्टर द 28 days. Once you have completed the 28 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship, or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is the one you attracted. So it's a perfect one to do that day. Yes, please continue. At the end of the 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Should I continue? Yes, please. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. 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 यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं. आफ्टर 28 डे, मतलब जब हमारी 28 दिन की प्रैक्टिस ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद खैर उन्होंने एंड ऑफ द बुक में हम लोगों को बहुत तरह तरह से बताया है हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर कंटिन्यू कर सकते हैं. जिस एरिया में आपको कोई पर्टिकुलरली जरूरत है आप उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. अलग अलग तरीके से रोंडा बर्न ने हर हर इशू को यू नो रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे तरीके बताए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं. कैन यू ओवर डू ग्रेटिट्यूड? क्या आप बहुत ज्यादा थैंक यू बोल सकते हैं? जैसे मैंने बोला अभी तो कितना ड्यू है. इफ आई एम 40 और मैंने 40 सालों तक थैंक यू बोला ही नहीं है, तो मेरे तो 40 × 365 और पता नहीं, और एक एक दिन में मुझको कितना कुछ मिला था, तो उतने तो मेरे ड्यू हैं. कैन माई लाइफ बिकम टू मैजिकल? कोई भी बोलता है क्या कि अरे नहीं भगवान जी अब तो मेरी जिंदगी बहुत सुनहरी है, अब और नहीं चाहिए कुछ? नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही. सुख शांति ही चाहिए, बट कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है कि नहीं है? लाइफ कैन नेवर बी टू मैजिकल. मैजिकल है तो बस प्रैक्टिसेस करते जाना है जब तक कि, मतलब ऐसा प्रैक्टिस करना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, एक एक रोम रोम में, एक एक सेल सेल में बैठ जाना चाहिए ग्रैटिट्यूड. लोग आपको पहचाने उसी तरह से, अरे ये तो बहुत ग्रेटफुल इंसान है, इससे मिलके तो बहुत अच्छा लगता है. वैसा होना चाहिए, वैसी जिंदगी होनी चाहिए कि बस हर दिन गुजरे ग्रैटिट्यूड में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज छुट्टी है, आज संडे है, चलो आज तो ग्रैटिट्यूड ही नहीं करेंगे. नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए. यस, नाउ वी कम टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी. व्हाट आर योर ड्रीम्स? आपके सपने क्या हैं? चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है. Yes. Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like. But remember,
Your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. यस, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को जैसे कि बताया गया कि 10 चैप्टर हमारे हैं हाउ टू अचीव आवर ड्रीम्स। डे 13 से लेकर हमारे 10 चैप्टर उन्हीं के ऊपर है। तो पहले हम लोगों को सपने मालूम तो होने चाहिए ना भाई, हमारे सपने क्या है। आप में से बहुत जन बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या चाहती हूँ, मेरे तो कोई सपने ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बताया ही नहीं गया ना पहले कि हम लोगों को सपने देखने हैं। हमें वो सपने देखने की आजादी भी नहीं दी गई थी। कुछ मिल ही नहीं सकता तो क्यों क्यों देखोगी सपने। कोई बोलेगा तुम्हारी हैसियत नहीं है, कोई बोलेगा तुमको इतनी नॉलेज नहीं है, कोई बोलेगा इतने पैसे नहीं है, कोई बोलेगा इतनी बुद्धि नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान जी तो ये सब देखते ही नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं क्या, तुमको मांगना आना चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, तुम मांगो तो सही। तो आज हम लोगों को क्या करना है, सिट डाउन विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम जब छोटे थे हमने अपनी पढ़ाई करी है पेपर और पेन पे। आज भी जब हम लिखते हैं, मेरे को ना कोई मैसेज करने बोलता है ना, तो वो मुझे उतना मजेदार नहीं लगता जिससे कि ना बस फोन करके बात कर लो। क्योंकि बचपन में तो ये मैसेज वैसेज नहीं करते थे ना, फोन ही करते थे। तो आज भी उसी में ही अपनापन आता है। सिमिलरली आज कुछ लिखने जाऊं ना तो कंप्यूटर से या फोन पे लिखने से बेटर मुझे वो पेन और पेपर लगता है, क्योंकि उसमें मेरी भावनाएं आती हैं, मैं अच्छे से सोच पाती हूँ। आप लोगों को भी वही करना है, पेपर और पेन लेकर बैठना है। अपनी अपने हर एरिया में देखें, अपने जीवन के हर एरिया में देखें आपको क्या चाहिए। आज हम अभी इसी क्लास में हम 3 सपने अपने लिखेंगे, ठीक है। अभी मीनाक्षी जी ना एक बार पढ़ जाएंगे किस तरह से लिखना है, मतलब आपको एकदम इलेबोरेट, आपको छोटे से छोटा डिटेल आपका मालूम होना चाहिए। अगर आपको एक घर चाहिए, आपको कहाँ चाहिए, कौन से शहर में चाहिए, कौन सी गली में चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितने बाथरूम होने चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, किचन में क्या क्या चाहिए आपको, आपके बेडरूम में बाथरूम में, मतलब अगर आप पेंट का कलर बता सकें वो भी बहुत अच्छा है। बच्चों का कमरा कौन सा होना चाहिए, मतलब सब चीज की ना छवि आपके सामने होनी चाहिए। उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। दैट इज द वे। एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी हम लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए है कि नो स्कूल में सपोज क्लास 12 के बच्चे हैं, सबके मार्क्स एकदम अच्छे आने चाहिए, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों, मतलब कितना, मतलब बढ़िया मार्क्स नहीं। मतलब सपोज 10 स्टूडेंट्स के आपको चाहिए 97% आने चाहिए, 50 के आपको चाहिए कि भाई 90 to 95 में आने चाहिए, उस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। और ये कैसे होगा ना, वो आपकी सोचने की बात नहीं है। कुछ तो भगवान पे भी छोड़ेंगे ना, कि सब कुछ हम ही सोच लेंगे। फिर भगवान जी बोलेंगे मैं, मेरे को क्या करना है, जब सब कुछ आप ही सोच लेंगे तो मेरे को क्या करना है। कुछ तो मेरे ऊपर भी छोड़ो। तो कैसे मिलेगा वो आपके सपनों का घर, आपको कैसे मिलेगा ना, वो भगवान पे छोड़ दीजिए। डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। और रेजिस्ट मत करिएगा कि कैसे होगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। नहीं, वो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके सपने हैं, बस लिखना है सपने। एंड मीनाक्षी जी अभी इसको पढ़ रही हैं, लगाइए अपने 3 सपनों को, अच्छे से लिखिए, ठीक है मीनाक्षी जी। लेट्स रीड। Yes, ma'am. If you want money to educate your children, नहीं, इफ यू वांट अ bu- बेटर जॉब। oh sorry.
If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get every clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. यस, देखिए यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि आप जो भी मांगना चाहते हैं ना, वो आपकी जरूरत होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पड़ोसी के पास 4 कमरों का बंगलो है तो मुझे भी 4 कमरों का बंगलो चाहिए, भले ही चाहे हम 2 ही लोग रहते हो घर में। मेरी जरूरत नहीं है वो, पर क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास है तो मुझे भी चाहिए, तब फिर वो यूनिवर्स आपको नहीं देता है। ठीक है, अगर मेरे किसी रिश्तेदार के पास में BMW गाड़ी है और मुझे भी चाहिए, क्योंकि अरे वाह उसकी गाड़ी, हम्म, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे हो सकती है, वो तो मेरे जितना काम भी नहीं करता है, वो तो उतनी सैलरी भी नहीं कमाता है, तो उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे हो सकती है। अगर हम ये सोचेंगे और फिर हम बोलेंगे ना भगवान जी मेरे को भी ना एक तो मर्सिडीज तो चाहिए, तो नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। अब अगर चाहिए है कि भाई मेरे को 4 कमरों का घर इसलिए चाहिए है कि मेरा परिवार है, मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, भाई एक कमरा मेरे को मेरे मम्मी पापा को भी देना है, एक कमरा मेरे को मेरे बेटे को देना है, एक कमरा मेरे को गेस्ट्स के लिए रखना है, तो वो मेरी जरूरत है, तो मैं मांग सकती हूँ। भगवान को दिखेगा कि हाँ भाई ये इसकी जरूरत है। उस तरह से आपको लिखना है। और देखिए इन्होंने जॉब के लिए भी बोला, छोटी से छोटी बात आपको लिखनी है। आपको कैसा फील करना है, आपके सहयोगी जो हैं वहां पे, जो आपके कलीग्स हैं वो कैसे होने चाहिए, आपका बॉस कैसा होना चाहिए, कौन सी कंपनी, कौन से शहर में, कितनी सैलरी, सब कुछ लिखना है आपको। आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए, सब कुछ लिखना है आपको। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. Yes, if you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationship you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. यस, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको पैसे चाहिए, हाँ आपके बच्चों को आपको पढ़ाना है, सपोज उनकी शादी के लिए चाहिए,
जो भी चाहिए, सपोज शादी के लिए पैसे चाहिए, तो कितने चाहिए, क्या करेंगे आपको, ट्रूजो में कितना चाहिए, ज्वेलरी के लिए कितना चाहिए है आपको, कपड़ों के लिए कितना चाहिए आपको, बाकी जरूरत के सामान के लिए कितना चाहिए आपको, गिफ्टिंग के लिए कितना चाहिए आपको, शादी में खाने पीने के लिए कितना चाहिए, वेन्यू के लिए कितना चाहिए, हर डिटेल आपको लिखना है। हर छोटी से छोटी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, सपोज कहीं अब्रॉड जाना है, तो कौन से कंट्रीज में जाना है, आप कैसे ट्रैवल करेंगे, आप क्रूज से जाएंगे कि आप एरोप्लेन से जाएंगे, कौन सी फ्लाइट लेंगे आप, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन से होटल में ठहरेंगे, वहां पे कहाँ कौन से रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, छोटी से छोटी डिटेल मालूम होनी चाहिए। कितना खर्चा आएगा सब पता होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको परफेक्ट पार्टनर चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको आपके लिए एक वाइफ चाहिए या हस्बैंड चाहिए, तो आपको उनके सारे क्वालिटीज मालूम होने चाहिए, आपको उनमें क्या चाहिए, छोटा से छोटा डिटेल पता होना चाहिए। हेल्थ की एरिया में हो या और भी कोई मटेरियल चीजें हो, सब कुछ, कुछ कोई एग्जाम पास करना है, कोई हॉबी परस्यू करनी है, या कोई कोई प्रोफेशन में आपको कुछ चाहिए, आपको हर डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है। आज हम काम करेंगे 3 सपनों के ऊपर। मृदुल जी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे काम करना है और क्या करना है। मीनाक्षी जी इसको 2 मिनट लगेंगे, इसको फटाफट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मृदुल जी जी. आगे बताएंगे। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. यस। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं सपने छोटे भी हो सकते हैं, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो। क्यों बोल रहे हैं कि डिटेल लिखना है, क्यों बोल रहे हैं कि डिटेल्ड लिखना है। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप बोलेंगे मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ ला दो, कुछ ला दो। उसने एक आपको यू नो चिकन टिक्का ला दिया सपोज, और आप है प्योर वेजिटेरियन, तो आपने बोला अरे ये क्या किया, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। उसने बोला सर आपने तो बोला कुछ भी ला दो, मैंने कुछ भी ला दिया आपको। तो देखिए, आप भले ही उसको रिटर्न करें, पैसे लगेंगे आपके, प्लस टाइम भी लगेगा आपको, क्योंकि उसको बनाने में वापस देरी लगेगी। हाँ, आप उतनी देर भूखे रहेंगे। तो इसीलिए आपको डिटेल, भगवान जी को भी ना आपको पूरा डिटेल बताना है, भगवान जी मुझे ये चीज चाहिए है। नहीं तो वो कुछ भी दे देंगे कि अरे तुमने तो बोला मुझे एक घर चाहिए, तो बस वो घर फिर 10 कमरों का हो या 2 कमरों का हो, वो भगवान की मर्जी, क्योंकि आपने तो बताया नहीं क्या चाहिए आपको। ठीक है। ओवर टू यू मृदुल जी। थैंक यू, वेरी थैंक यू। नाइस, वेरी नाइसली आपने ये शेयरिंग बंद कर दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बहुत ही बढ़िया। रियली में शालिनी ने जितनी शिद्दत के साथ इसे समझाया, रियली में यू ऑल आर ब्लेस्ड एंड वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो हमें भी एक और अपॉर्चुनिटी है ये ज्यादा कि हम यहाँ पे टीचर्स को करवा रहे हैं। तो जब टीचर्स को करवा रहे हैं ना, तो एक मन से और आता है कि हर वो चीज दे दे जो वो आगे भी उसको उसी लेवल पर दे पाए। तो इसलिए आज का चैप्टर जो था, अगर कोई कराने को आए तो इसको पूरे को ही
फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इंट्रोडक्शन को एक दिन में भी करवा देता है, बट हमने 3 दिन लगाए, पूरी क्रेशन करी इसको करवाने में। पर आपको पता है 3 इज अ नंबर ऑफ क्रेशन, तो क्रेशन तो हमने कर दी है आपके साथ, और आप लोगों को रेडी कर दिया उस क्रेशन तक पहुंचने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो फ्रेंड्स ही को कहूंगी आप सबको, क्योंकि हम सब सेम बोट में हैं। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सिखा रहे हैं, आप भी सिखा रहे हैं, तो हम सेम बोट में हैं। और अगर सेम बोट में है तो फिर चाहे आगे बैठे या चाहे पीछे बैठे, वी आर फ्रेंड्स। तो कहते हैं ना, जब हम एक शिष्य बन के सीखते हैं तो कुछ और बात होती है, बट एक दोस्तों के साथ जब एक ग्रुप डिस्कशन में हम सीखते हैं ना, तो सीधे टॉप करते हैं। तो हम सब ने टॉप करना है। मोस्टली आपने देखा होगा, जब हायर स्टडीज होती है, जब पीएचडी की जाती है, या आप हायर स्टडीज में किसी में भी बैठते हैं ना, तो एक ग्रुप डिस्कशंस के साथ अपनी थीसिस लिखी जाती है। तो वी आर ऑल्सो डूइंग अ वर्क ऑन दैट। सो अभी तक आपने चाहे मास्टर्स करी है चाहे पीएचडी करी है, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपको यूनिवर्स ने चुना है, और यूनिवर्स ने आपको सर्वोत्तम पद पे चुना है। जो टीचर्स है ना, दे आर आप लोगों को आज से, जब हम छोटे थे, जब हम गांव में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर रहते थे, तो टीचर्स की ना एक अलग वैल्यू होती थी, उन्हें गुरु कहा जाता था। और गुरु, अगर डॉक्टर को भगवान माना जाता था, तो गुरु को भी बहुत उच्च पद में माना जाता था। बट समय के साथ चीजें बदलती चली गई। अब तो बच्चे टीचर को ऐसे नाम से पुकारते हैं। चलिए, हमने भी किया होगा, जो हम लेते हैं ना, पहले हमने दिया होता है। तो इस चीज को समझेंगे कि जो भी वो चीजें हुई हैं, वी ऑल नो दैट कि हमसे भी गलतियां हुई है। और विक्टिम में अगर खुद को ही रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, दूसरे को विक्टिम में रखेंगे तो चीजें जो, क्योंकि अब दूसरे के लिए कहते हैं तो वो पहले खुद पर भी आता है, क्योंकि हर एक दूसरे पर मिरर रिफ्लेक्शन आपकी ही रहती है। सो क्लियर इमेज है कि हम जो भी कर रहे हैं खुद के लिए करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको शालिनी जी ने कहा कि आज न्यू मून है। किस किस को पता है कि आज न्यू मून है? इस दिन को कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थोड़ा सा बताएं। अमावस्या। यस। और एक अमावस्या में हम बहुत कुछ करते हैं, वो कौन सी अमावस्या है? दिवाली। यस, दिवाली भी अंधेरी रात में आ रहे हैं, पूरा प्रकाश के साथ उजागर कर देते हैं। उस अंधेरी नमक रात को नहीं है। पूरी रोशनी से भर देते हैं। तो उसी तरह से वहां भी अमावस्या होती है। तो ये हर महीने में एक अमावस्या आती है। एग्री है आप सबको? हर महीने में आती है। और आप सब बहुत लकी हैं, शालिनी ने आज ही आपको ड्रीम्स पर काम करवाया, ड्रीम्स के बारे में बताया। सपने सभी देखते हैं, कोई खुली आंखों से देखता है तो कोई बंद आंखों से देखता है। बट अगर कोई कहता है मैं तो सपने नहीं देखता, तो वो झूठ कहता है, वो सबसे ज्यादा देखता है। तो सपने सभी देखते हैं। और आपको अगर पता हो, जो न्यू मून का डे होता है, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो अब मैनिफेस्टेशन असल में क्या है? संकल्प से सिद्धि। जिस चीज का हम संकल्प लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चीजें आपकी होनी शुरू हो जाती है। तो आज तक माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज म्यूट एंड म्यूट पे ध्यान रखें। सो आज तक अगर हमें नहीं बताया किसी ने, आप लोगों ने, बहुत लोग होंगे जो एमएससी होंगे, पीएचडी भी होंगे, बट हमें किसी भी क्लास की नॉलेज में ये नॉलेज नहीं दी गई। डोंट वरी, कोई बात नहीं, नहीं दी गई, आज मिल रही है ना, तो नतमस्तक हो जाएं, खुद सीखें और आगे भी सिखाएं। आपको अभी मिली, बट आपको ये नहीं करना हमें अभी मिली तो बच्चों को हम अभी नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। ओपन होकर, रिसेप्टिव होकर इसे आगे भी देंगे, क्योंकि जो देने वाला है ना, वो देवता है। और गुरुओं में भी देवगुण होते हैं, इसीलिए उनको गुरु की पद्धति में गिना जाता है। और आप लोगों को अगर शिक्षा के लिए गुरु चुना गया है ना, तो उस गुरु का आपको दक्षिणा मिले ना मिले, बट वो देने वाला आपको तैयार है। तो पूरे निष्ठा भाव से, मन से
देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आप लोग चुने गए हो देने के लिए। और जिसे देना आ गया ना, उसके पास कहाँ कहाँ से आएगा ये आपको नहीं पता, कौन कौन से द्वार आपके खुलेंगे। तो आज समझेंगे, आज मैनिफेस्टेशन होता है तो अपनी, मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़े सपने लिखो, अपनी कोई छोटी छोटी 3 विशेष को पकड़े, छोटी छोटी, नॉट नॉट बिगर। अगर जैसे मेरी डॉटर है ना, अगर उसे पर्स लेना होता है, अगर उससे लेना है कि जी मुझे प्राडा का पर्स लेना है, कुछ भी, वो फटाफट से मैनिफेस्ट करती है, और दे आर वेरी स्मार्ट, उनके मैनिफेस्ट भी हो जाते हैं। तो आप भी खाली अपनी विशेष यहां पर लेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। उस मैनिफेस्टेशन में आप कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ना, आपने किसी की साड़ी देखी है कि यार मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, राइट डाउन द कलर, राइट डाउन, मुझे नहीं लिखनी बड़ी विशेष, नॉर्मल विशेष। अगर किसी के आपने इयररिंग्स भी देखे हैं, फिर चाहे वो गोल्ड है, डायमंड है, अभी आप सोचो यार मैं कहां से गोल्ड के लूंगी, गोल्ड का रेट तो इतना पहुंच गया, ये सोचना आपके हाथ में नहीं है। क्लियर समझ जाए, अभी आपने नॉर्मल 3 विशेष लिखनी है, और उनको किस फॉर्म में लिखना है। अगर मुझे रेड कलर की एक ड्रेस लेनी है, गाउन ड्रेस लेनी है, तो मैंने लिख दिया कि मुझे रेड कलर की गाउन मिल चुकी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और लैंग्वेज सबकी अपनी होनी चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो मेरी लैंग्वेज होगी। अगर आप, अच्छा आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको अपना 3-4 इंच वेट लॉस करना है, तो उसको भी आप लिखेंगे कि मुझे ये वाली ड्रेस डालनी है, उस तक के लिए मेरा फिगर इतना हो गया। माय आइडल वेट, आइडल वेट आपको कितना चाहिए। अब आप 25 किलो लिख दोगे तो 25 किलो नहीं होगा इतनी जल्दी, बट अगर आप 2-3 किलो, जो आपको 4-5 महीने ड्रेस पहले आती थी, अभी किसी कारणवश कुछ आपने नहीं वर्कआउट किया, किसी कारणवश वो टाइट होगी, तो उसके लिए लिख सकते हैं। अब 25 किलो तो नहीं यूनिवर्स एकदम में देगा, दैट टेक टाइम्स, है ना। बट छोटा मैनिफेस्टेशन, उसमें आप कोई आपने, अब अब आप सीधे बोलो कि मुझे घर परचेज करना है, अब वो तो बड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ ना। अभी पहले छोटे 3 मैनिफेस्टेशन को पकड़ेंगे, अभी लिखेंगे, मेरे सामने ही लिखेंगे, और उनके लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको 3 पेन्स मंगवाए थे, एक अपनी कॉपी में लिख लो। 3 पेन से रेड कलर पकड़ लें या ग्रीन कलर का पेन पकड़ लें। अभी 3 विशेष को लिखे। शालिनी कोई 1 या 2 आप इनको बताएं कि कैसे। जैसे अगर हमने ड्रीम के लिए लिखना है, तो जैसे मुझे करंट कोई डिजायर है, जैसे मैं आपको वेट के लिए कहूँ वेट तो, के लिए, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, थैंक यू। मैं जैसे लिखती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, मेरा आइडियल वेट 60 kgs तक मैं पहुंच गई हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मैं मेरे मन चाहे कपड़े पहन सकती हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं हील्स पहन पा रही हूँ, मेरी बॉडी मुझे इतना ये शालिनी, सपोर्ट ये कर रही जिससे है। बड़ा हो गया ना, आप इसको बिल्कुल छोटे में लेकर एक लाइन जाएंगे। में आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी हेल्दी। विद माय 63 kg वेट, थैंक यू यूनिवर्स, बस इतना लिखना है। तो मैम बिल्कुल थैंक यू से शुरू नहीं करेंगे? हाँ हाँ, थैंक यू, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी विद माय हाँ 63 kg वही, वेट, थैंक यू बस। थैंक यू थैंक यू, आई एम थैंक यू, फिट फाइन एंड हेल्दी विद माय 60 kgs 63 ऑफ kg जो भी आपका वेट, आइडियल जो भी बॉडी वेट आपका, है। बस वो लिख दे एंड उसको लिख दे। ये तो फिजिकल हो गया। अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए, आप उसके लिए भी सेम 3 चीजों को, अगर आपको कहीं से मनी अट्रैक्ट करना है कि मुझे इस चीज के लिए मुझे 11,000 की जरूरत है, तो आप लिख दें वो भी। तो ये 3 विशेष आपने लिखनी है, एक अपनी कॉपी में लिख लें, और एक आप पेज में लिख लें। एक एक नोट टाइप का पेज ले लें, जैसे नोट होता है ना, जिस उसका साइज जो होता है, उसी तरह का नोट की तरह अपना एक पेज काट लें। नोट तो देखे ना आपने, 500 का भी देखा है, 100 का भी देखा है, उस लेवल का एक आप अपना पेपर काट लें, और 3 विशेष अपनी इसमें लिख लें। आज अमावस्या है, शाम को दिया या जोत जलाएं, दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं, या अगरबत्ती जलाएं,
और अपने डोर के पास, जो आपका फ्रंट डोर है, उसके बाद उसको जलाएं और वहां पर इस पेपर को बर्न करते हुए कहें, यूनिवर्स, आई हैव सरेंडर माय ड्रीम्स टू यू। पूरी तरह से आपने अपने इन 3 सपनों को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। अब आपने, पहले हम क्या करते थे, भगवान दे 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 दे, अब आपने मांगा नहीं है, अब आपने इस यूनिवर्स को कह दिया कि ये मुझे मिल चुका है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो ये आपको आज एक बोनस है। वैसे हम बीच में कभी भी ऐसा कोई टिप नहीं लेकर आते, बट मुझे ये लगा है कि आप लोग आजकल घर पे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक एनर्जी के साथ काम किया जाए। जब आप में से ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप में से सपने पूरे होंगे ना किसी के, फिर आपको खुद मजा आएगा कि वाओ यार, अब तो काम करना है इस पे, ये तो वर्क करता है, ये साइंस तो वर्क करती है। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी, मुझे तो इतने रिजल्ट्स मिले हैं, शालिनी नहीं बोलेगी क्योंकि हमें तो मिले हैं। ऐसे नहीं लोग हमें बार बार पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है, इसलिए वो हमसे मीनाक्षी जी इज वेरी स्मार्ट। अगर उन्होंने आप सबको इसमें डाला है, तो पहले उन्होंने खुद रिजल्ट क्रिएट किया है, और वो ये एनर्जी को पूरे यहाँ पे फैलाना चाहती है। और इस ड्रीम में आप चाहती नहीं लिख सकती, ये भी लिख सकती हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, इस तरह से भी कुछ लिख सकती हैं। अगर आपका कोई ऐसा मदर इन लॉ के साथ है, तो उसके साथ आपने ये नहीं लिखना कि सीधे लिखेंगे माय एंड माय मदर लॉज रिलेशनशिप आर नाउ ऑसम, मतलब इतने जबरदस्त हो गए, आप उसके लिए कुछ भी लिख सकती हैं। थैंक यू, सिंपल थैंक यू, लाइन होनी थैंक यू चाहिए, फॉर एक दी। लाइन। एक मिनट मैम, मैं ये बता देती हूँ इसको कैसे लिखना है। हाँ बताओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द ऑसम रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, विद माय मदर इन लॉ। बस एक लाइन। एक लाइन, बस। सिंपल, साइंटिफिक, सटीक। यूनिवर्स आपको हर वो चीज देने को तैयार है जब आप उसको मांगते तरीके से हो। एक बच्चे ने आपसे 100 रुपए मांगे और कहा मम्मी 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, आप उनकी बात नहीं सुनोगे। उसी टाइम में आपका दूसरा बच्चा आया, उसने बोला मम्मा रजिस्टर लेना है, मैथ्स का होमवर्क करना है, मुझे 100 रुपीज दो। आप 1 मिनट में बात सुने बगैर उसको पैसे दे देंगे। क्लियर है बात? ऐसा ही होता है घर पे। जिसने 100 रुपए आपसे ऐसे ही मांगे, आप बोलेंगे पता नहीं चॉकलेट खानी होगी, पेस्ट्री खानी होगी, इसकी तो हर रोज की आदत है, खाना खा लेगा उसके बाद दूंगी, अभी नहीं देती इसको, ये तो कुछ ऐसे हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं। तो यूनिवर्स के पास तो एबेंडेंस लोग हैं, वो कहां से आपको ऐसे दे देगा जब आपने कुछ थॉट ही नहीं करा, कुछ सोचा ही नहीं, मांगने से पहले उस चीज को मैनिफेस्ट ही नहीं किया। फिर ही तो हमारी जेब में, हमारे बर्तन में कभी कचरा डलता है, कभी रोना डलता है, कभी किसी की डांट पड़ती है, किसी की, क्योंकि हम मैनिफेस्ट ही ये करते हैं। मेरी मदर इन लॉ तो मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती, क्या करूं, बहुत परेशान करा है, रोटी खाते हुए परेशान कर देती है। अब अगले दिन आप खाना खा रहे होंगे ना, उसी टाइम कहेगी मेरा ये काम कर दो जी। अब क्या हुआ, मैनिफेस्ट किसने किया? आपने अपनी 4 फ्रेंड्स के सामने मैनिफेस्ट किया और वहीं पर तथास्तु हो गई, क्योंकि उन 4 फ्रेंड्स ने भी उसमें एनर्जी डाली। मेरी जो कुलीग है ना, वो कभी भी मेरे कपड़ों को अच्छा नहीं कहती, खुद क्या पहनती है। अब उसके कपड़े खुद क्या पहनती है, सबका ध्यान जाएगा यार वो तो बहुत अच्छे पहनती है, हाँ इसके कपड़े ऐसे ही होते हैं। अगली बार को आपको नेक्स्ट ड्रेस भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपने वो नेगेटिविटी क्रिएट करी है। जो हम, जिस चीज को हम क्रिएट करते हैं, उसी चीज में हम एबेंडेंस प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर समझ जाए, वी वर्क ऑन। अब एक और चीज कहूंगी आप सबको, हर दिन दिवाली हो सकती है, हर दिन कोई फेस्टिवल हो सकता है, विद अवर थॉट्स। अगर हम सोचें, हर दिन हम खुश रह सकते हैं अगर हम चाहें, तो कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, और कोशिश करने वाले की हमेशा जीत होती है, हमेशा जीत होती है। तो वेरी क्लियर। अभी भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लें, जो आपको लिखने के लिए दिया है उसके। हाँ, जब आप उसको बर्न करेंगे उस पेपर को, अब उसमें से जो ऐश निकलेगी, उसको आपने या तो उसको ब्लो कर दोगे आप
मतलब स्काई में, मतलब बाहर गैलरी से उसको ब्लो कर दोगे, या उसको पानी में डिप करोगे जो उसमें से ऐश निकलेगा, और उसको किसी प्लांट में डाल दो। आपने नर्चर कर दिया उसको, या यूनिवर्स मतलब आपने ब्लो भी किया तब भी वो धरती पर ही जाएगा। तो दैट्स अ वे, वेरी सिंपल वेरी साइंटिफिक वे से आपको ये एक मैनिफेस्टेशन बताया है। देखिए यूट्यूब में तो बहुत चीजें मिलेगी, बट जब हम डायरेक्टली किसी चीज पर काम करते हैं ना, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और एक इसके साथ, आजकल आप घर पे हैं, आप सबके घर में प्लांट्स हैं, सबके घर में प्लांट्स हैं, एबेंडेंस में होंगे, 8-10 प्लांट तो सभी के घर में होंगे, ठीक है। आज आपने एक काम करना है, ये 5 डेज की प्रैक्टिस रहेगी आपकी। 2 प्लांट्स लेने आपने अपने घर पे, एक प्लांट में लिखना है आई लव यू, और एक प्लांट जो आपका ठीक ही चल रहा है उसको आपने लिखना है आई हेट यू। उसमें स्टिकर चिपका देने दोनों प्लांट्स, ठीक है। ये आप किसी टाइम भी दिन में कर सकते हैं। जिस प्लांट के पास आपने आई लव यू लिखा, उसको जो जो आप अपने लिए बोलते हैं, जो जो आपको अच्छा लगता है बोलना, वो उस प्लांट के पास जाकर, ग्रोइंग प्लांट होने चाहिए, बहुत बड़े मत लेना, थोड़े छोटे ही लेना। बट ऐसा नहीं है कि आपने आज ही ग्रो किया है उसको, थोड़ा ग्रोथ वाला प्लांट होना चाहिए, मतलब जिसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रखी। उसके सामने आपने 7 डेज तक डेली बोलना है आई लव यू, आई मिस यू, जो जो आप उसको अच्छा बोलना चाहते हैं वो बोलोगे। और उसी के थोड़ी स्पेस पे एक और प्लांट ले लेना, उसमें भी स्टिकर लगा देना आई हेट यू का, और उस प्लांट के लिए आपने जो जो आपको अपने घर में भी किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, सारा गुस्सा उस प्लांट के ऊपर निकालना है। यार तू ऐसा ही है, मतलब आपने बोलना है आज, एंड यू सी द डिफरेंस विद इन अ 7 डेज। ये आज से हमारी प्रैक्टिस रहेगी। आज आप 2 प्लांट्स में चिप लगाओगे और वो फोटो भेजोगे हमें, और 7 डेज के बाद भी आप प्लांट की फोटो भेजेंगे। तो आपको फिर उसके बाद बताऊंगी कि प्लांट्स क्या काम करते हैं, किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट, हमारे शब्द किस तरह से घूम के हमारे ऊपर काम करते हैं। तो वेरी साइंस वेरी साइंटिफिक। आप में से काफी लोग साइंस स्टूडेंट्स भी होंगे, साइंस मैथ्स टीचर्स भी होंगे। ये सबके लिए, चाहे कोई हिंदी है चाहे कोई इंग्लिश टीचर है, शब्दों का क्या रोल है वो हम बात करें। तो वेरी नाइसली आप इस चीज को करेंगे। तो ये आज आपके लिए 2 गिफ्ट थे। और आज 666, आज जो हमारा नंबर है 666 है आज। अगर आप टोटल उसको काउंट करेंगे जो आज की डेट है, तो आज बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं। तो हमने भी आपके पोर्टल खोलने की कोशिश करी है, आपको 3 नंबर्स 3 ड्रीम्स के ऊपर काम करने के लिए। और आज और भी कुछ है, अगर आपको पता हो, किसी को पता है आज और क्या है? किसी को नहीं पता? आज शनि अमावस्या है। अमावस्या तो है पर शनि अमावस्या है। और 2024 साटन का ही ईयर है, शनि वाला साल है ये। इस साल में अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत सफलता में आगे जाएंगे। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सोएंगे, सोचेंगे कि सो के सब कुछ मिल जाएगा, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ये क्लियर है इस ईयर में। तो इस ईयर में उसी को फल मिलने वाला है जो मेहनत करेगा। और आई नो कि आप सब मेहनत करने वाले लोग हैं। सुबह उठते हैं, घर का काम करके आते हैं, स्कूल आते हैं, वहां पर वर्क करते हैं, फिर शाम जाते हैं। और मैं मानती हूँ एक मदर है, कंपैरिजन एक मैन से डबल काम करती है, क्योंकि उसे एक मदर का रोल भी अपनाना पड़ता है, एक वाइफ का भी, एक मदर इन लॉ हो है घर पे, और भी बहुत रिलेशंस उसको मेंटेन करने पड़ते हैं। शी इज अ वुमेन के लिए मेरे पास मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ वुमेन्स की, सभी वुमेन की। तो ये यहाँ समझेंगे कि आप सब मेहनती हैं और चाहते हैं कि इस साल में आपको हर वो रिगार्ड मिले, हर वो रिस्पेक्ट मिले जो एक माँ, जो एक टीचर और जो एक गुरु चाहते हैं। तो हम बनने की कोशिश करेंगे, एफर्ट हम कराएंगे, बट काम आपको करना है।
उस हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ शालिनी वैसे ही शीज, मतलब कहते हैं ना, एक बहुत ही सुलझी हुई है शालिनी, और इनको मीनाक्षी जी ने चुना है। सो आई एम सो ग्रेटफुल। और किस तरह से मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि मुझे पंजाब में काम करना है और मुझे भी मौका मिला। सो आई एम सो 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 ब्लेस्ड, मतलब आपके साथ जुड़ने के लिए। सो सो थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। वाह, थैंक यू। वाह, थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू सो मच। ये जो आज मैम ने जो टिप्स दिए ना, ये हम डे 13 पे बात करते हैं, यस। किस तरह से ड्रीम्स लिखने हैं, किस तरह से उनको मैनिफेस्ट करने हैं। आज के चैप्टर में तो बोला है सिर्फ आपको लिखने हैं, कैसे लिखना है कुछ नहीं। ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्योंकि आज का दिन ऐसा है जब कि हम उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज अपने ड्रीम्स पे जरूर काम करें और पूरे विश्वास के साथ काम करें, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप नहीं पा सकेंगे। विश्वास ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं पर मुझे आप पे आप कोई डॉक्टर के पास जाइए सपोज, पर आपको उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है ना, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। विश्वास बहुत जरूरी है। तो आपको विश्वास होना होगा कि ये जो आप सपने लिख रहे हैं वो आपके पूरे होंगे। अगर आप मांगेंगे तो भगवान जी जरूर देंगे। साफ मन से मांगिए, बिना कोई लालच के, साफ मन से मांगिए, आपकी मुराद जरूर पूरी हो। ठीक एक और चीज बोलना चाहूंगी, आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग आती है वो शालिनी भी डालती है, मैं भी डालती हूँ, हम दोनों के यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज सब्सक्राइब और उनको शेयर भी करें, आगे भी उनको शेयर करें, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, आप अगर आपको मीनाक्षी मैम ने ये एज अ गिफ्ट दिया है हॉलीडेज पे, आपके नियर डियर में अगर किसी की लाइफ में चैलेंज है तो यूट्यूब लाइव वो भी इस सेशन को देख सकता है, पूरी तरह से कर सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर खाली एक जगह के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसी जर्नी है, इतनी ट्रुथफुल जर्नी है, अगर आप इसको आगे स्प्रेड करेंगे ना, तो लोग, जिसको भी आप स्प्रेड करोगे वो भी आपको जरूर कहेगा थैंक यू यार, तूने क्या दिया मुझे। क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ थी तो मैं बहुत चीजें सीखने के लिए, बहुत मन था मेरा, ये भी करूं ये भी करूं, बट मुझे ना कोई हाथ नहीं पकड़ता था। मुझे ये लगता था कहाँ से सीखूं कहाँ से सीखूं, बहुत कुछ सीखना है। तो मेरी भी मैनिफेस्टेशन थी ये, और जब मुझे मिला ना, तो मुझे अब ऐसे लगता है पकड़ पकड़ के सबको करवाऊं, पकड़ पकड़ के लाऊं और बिठा दूं कि सब कुछ छोड़ दो, खाली इसे पकड़ लो। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, कहते हैं ना वो खीर बना के पूरा उसको दही के चम्मच डालकर खराब किया है, बट आज समझ आया है जिंदगी में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। बस कृतज्ञता करें, ग्रेटिट्यूड करें। ग्रेटिट्यूड इज अ की ऑफ सक्सेस। हर तरह की सक्सेस मिलेगी, हर तरह की हैप्पीनेस मिलेगी, हर तरह का प्यार। मतलब मैं कहूं, रिश्तों में मेरे इस तरह से था कि बस हैंग ही हो रखे थे रिश्ते, और आज इतना प्यार है सबसे, इतना प्यार मिलता है अपनों से भी और बाहर से भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो एक था कि मैंने पहले प्यार करना सीखा, फिर मैं औरों को उसमें जोड़ पाई, क्योंकि मैग्नेट पहले खुद को बनना है। सो थैंक यू, एंड हमारे दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे भी ये यूट्यूब लाइव जा रहा है, तो यूट्यूब लाइव में भी अगर आप लोग, जितने लोग यूट्यूब लाइव बने हुए हैं, उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। जुड़े रहें, ये कंटिन्यू हमारा सेशन पूरे मंथ इसी टाइम पर चलेगा। अगर मे बी कोई टाइम चेंज होगा तो यूट्यूब लाइव तो डेली ही रहेगा। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक सो यू मच, मैम। थैंक यू, आज थैंक तो यू। मीनाक्षी जी ने रीड किया, बहुत ही बढ़िया रीड किया। मीनाक्षी जी, क्या फीडबैक्स आ रहे हैं? थैंक यू मैम। थैंक यू। मैंने कहा अभी तक आपको मैम, फीडबैक्स कुछ शुरू हुए होंगे मैम टीचर्स। नहीं ऐसा नहीं अभी, मतलब वो तब मुझे कल वैसे अच्छा लग रहा था कि सभी टीचर्स ने बहुत अच्छे से क्रिएटिव ढंग से अपना वो लिखा,
मतलब वो सब मुझे खुद भी इंस्पिरेशन मिली। मैंने भी बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ था, मैंने भी फिर से लिखा कि नहीं मैं वापस से लिखती हूँ। मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिला उससे। और वाकई ये तो है ही है कि मैजिक तो लाइफ में अगर हम इसके साथ जुड़ गए तो मैजिक समझा जाए कि स्टार्ट हो गए। और मीनाक्षी जी, मैं इतना कहना चाहूंगी, मैंने स्कूल्स पे वर्क किया है, आपकी स्कूल का ऑरा 360 शिफ्ट हो जाएगा, 360। सो आप जो आज मैनिफेस्टेशन लिख सकती हैं, और एक मैनिफेस्टेशन में आप सबको कहूंगी, आप अपने स्कूल के लिए, जैसे हम 3 चीजें लिख रहे हैं, तो एक मैनिफेस्टेशन आप सब टीचर्स मिलकर अपने स्कूल के लिए लिखें कि कैसा आप स्कूल का मतलब एक ऑरा करना चाहते हैं। तो क्योंकि जब एक एक ग्रुप में मैनिफेस्टेशन होती है ना, जब एक ग्रुप में काम होता है ना, तो उसके रिजल्ट्स पूरे ब्रह्मांड पर फैलते हैं। और मैं तो कहूंगी जरूर लिखें, आप सब लिखें। 2 ड्रीम्स अपने लिख लें, एक अपने स्कूल के लिए लिखें, क्योंकि वो आपको मान सम्मान और एक शोहरत भी देता है, तो मैम हर ये चीज मिलेगी। सॉरी। मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है कि आज ये क्लास स्टार्ट हो पाई है, क्योंकि मैं बड़े लंबे टाइम से स्कूल के लिए लिख रही हूँ। वो वाओ, शालिनी जी सुपर। के साथ कई यस, बार मैंने शेयर भी किया है कि मतलब मैं उसी ढंग से ही लिख रही हूँ कि मेरा पूरा स्कूल कैसे ग्रो कर रहा है, यस। टीचर्स कैसे पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो सहयोग आप मतलब एक ऐसे दूसरे करें का। शालिनी जी, जो एक इसको छोटा बना है, मीनाक्षी जी एक छोटा बना ले, अपने जी ग्रुप में सारे टीचर्स को उस ग्रुप में उस मैसेज को डाल दें, जो उन्होंने जी 3 ड्रीम्स लिखे हैं उसमें सबका एक ही ड्रीम हो, और उसको जी भी आज सब लोग करें, सब मैनिफेस्ट करें, जी। क्योंकि वो इनके लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेगा, और आपके लिए भी, सबके लिए रहेगा। ये तो सब पार्ट है स्कूल का, तो आप नेचुरल है आप कि लिख वो। दीजिए, आप लिख जी दीजिए, जी। आप डाल दीजिए, वो हम भी मैनिफेस्ट करेंगे, मैं और शालिनी। थैंक यू श्योर, मैम, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। Yes. डेफिनेटली। तो वी ऑल आर इन सेम फैमिली, हम सब एक ही उस पे काम करेंगे, तो हम भी उस पे लिख लेंगे। आप लिख लीजिए, अगर नहीं आपको उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ छोटा करना है, तो आप शालिनी जी को पूछ सकती हैं, शी विल जी जी गाइड यू। तो उसको ठीक है। बिल्कुल सटीक बना लेते हैं, और उसको भी हाँ, लिख दीजिए। 2 सबके अपने हैं, हिडन है, और एक हमारा सबका है, और सेम और है। उस सपने को हम कोशिश करेंगे कि डेली का एक बार उसको बोल भी देंगे यहाँ। क्लियर? तो ठीक है। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में उसको पहुंचा देंगे। तो हमारी मैनिफेस्टेशन रहेगी, काम यूनिवर्स का रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम थैंक चैलेंज यू। चैलेंज के लिए रेडी है। सो थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। सो शालिनी, थैंक ओवर यू टू मैम। थैंक थैंक यू यू टू ऑल, सो मच। ऑल ऑफ यू। चलिए आज फिर हम बस यही बोलते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। यस, एवरीबडी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी हैप्पी। एंड आई एम हैप्पी। I'm happy. I यस। am happy. थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू मीनाक्षी जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सब जन, आपकी कमिटमेंट के लिए थैंक यू। इतने पेशेंटली हम लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अपने लाइफ में मैजिक्स को आकर्षित करने के लिए, डटे रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।